Assalamu alaikum dear students. Students, today we will discuss difference between molecularity and order of reaction. Molecularity and order are two different things, and how we will determine about molecularity and order. So first of all, what is molecularity? Molecularity is number of molecules taking part in a chemical reaction, or number of molecules involved in a chemical reaction is called molecularity. मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, मॉलिक्यूल जो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मॉलिक्यूलरिटी के जो फीचर्स होते हैं, एक तो ये कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो थ्योरेटिकल होती है, एक्सपेरिमेंटल नहीं होती। नंबर टू, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो नॉन नेगेटिव होती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू मॉलिक्यूलरिटी की नहीं होती। इसके अलावा मॉलिक्यूलरिटी जीरो भी नहीं होती, यानी कि नॉन जीरो होती है। और जो थर्ड मोर इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि नॉर्मली मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी रिएक्शन में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मॉलिक्यूलरिटी होती है उसकी वैल्यू मैंने कहा कि पॉजिटिव वैल्यूज में होती है, और 1 2 3 एंड सो ऑन। मॉलिक्यूलरिटी यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकती है, बाईमॉलिक्यूलर भी हो सकती है, ट्राईमॉलिक्यूलर भी हो सकती है, टेट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर की एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर, जिसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, जैसे कि ए चेन हो प्रोडक्ट में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए टाइप के मॉलिक्यूल हैं वो अगर चेन हो प्रोडक्ट में, तो ऐसे रिएक्शंस को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें देखें N2O4 डिकम्पोज होके NO2 में चेंज होता है, यानी कि इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है और इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम ये कहते हैं कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है, और ऐसे रिएक्शंस को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। नंबर 2, बाईमॉलिक्यूलर। जो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट में जाए या ए बी प्रोडक्ट में जाए, यानी कि ए और ए कंबाइन होकर प्रोडक्ट दे सकते हैं, ए और बी कंबाइन होकर प्रोडक्ट दे सकते हैं, या बी और बी कंबाइन होकर प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके साथ इसमें डिकम्पोजिशन भी हो सकती है, जैसे 2NOCl, ये अगर डिकम्पोज हो तो इसमें 2NO प्लस CO2 भी बन सकता है, या CO2 CO कंबाइन हो NO3 के साथ, तो इसमें NO2 और CO2 भी बन सकता है। तो इसमें भी आप देखें कि यहाँ पे ये भी बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखें ट्राईमॉलिक्यूलर की, या जिसको हम टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इसमें आप देखें 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर प्रोडक्ट देते हैं, तीनों मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं, और तीसरा डिफरेंट हो सकता है, जैसे A प्लस B, और तीनों के तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, एक A हो सकता है, एक B हो सकता है, और एक C हो सकता है, ये भी प्रोडक्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल 2NO प्लस O2 NO2 बनाते हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल NO के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यूज हुआ है, और 2 मॉलिक्यूल NO2 के बने हैं। इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं कि A C और B, यानी A B C 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम ट्राईमॉलिक्यूलर या टरमॉलिक्यूलरिटी इसको हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। किसी भी रिएक्शन में जो रेट लॉ इक्वेशन होती है उसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट जो होता है, जो सम ऑफ पावर होता है रेट लॉ इक्वेशन में, उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप इस जनरल रिएक्शन को देखें जिसमें A मोल A के और B मोल B के इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसमें क्या बन रहा है, आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसका जब रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो आप देखें कि ये जो K है ये तो कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A और उसका एक्सपोनेंट A लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ B और उसका एक्सपोनेंट क्या लिखा है B। तो इसमें जो A और B का सम होता है दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। So order of the reaction is usually represented by n. So A plus B as a whole is called order of the reaction.
Order is experimental. Order cannot be theoretical. Order can be negative. Order can be zero. Order can be fractional. और ऑर्डर की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली मैंने कहा कि नेगेटिव में हो सकती है 0, 1, 2, 3, बट ऑर्डर 3 पे जाके स्टॉप होता है, यानी ऑर्डर कैन नॉट बी मोर देन 3। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। सो फ्रैक्शनल ऑर्डर हो सकता है, नेगेटिव ऑर्डर हो सकता है, जीरो ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है और थर्ड ऑर्डर हो सकता है, यानी मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस तक ऑर्डर जा सकता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय यूजिंग रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप के मुताबिक हम रेट मालूम करते हैं और उससे फिर ऑर्डर हम निकालते हैं। तो ये देखना चाहिए कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है। किसी भी रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, सबसे स्लो स्टेप होता है, उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। यानी बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो सकते हैं। सो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो हमेशा स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप के मुताबिक हम रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। तो ऐसे स्टेप्स को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो एक रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें NO2 CO2 के साथ कंबाइन होके NO और CO2 बनाता है, सॉरी CO के साथ कंबाइन होके NO और CO2 बनाता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और NO बनाता है, यानी इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। सो ये एक कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सो इसके मुताबिक अगर हम रिएक्शन लिखें तो जाहिर है एक मॉलिक्यूल इसका इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल इसका इन्वॉल्व है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर के बारे में हम श्योर नहीं है। ऑर्डर 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो एक्चुअली जब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है तो पहले 2 मॉलिक्यूल NO2 के कंबाइन होके NO और NO3 बनाते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। सो ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो NO3 बनता है ये CO को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करके NO2 और CO2 बनता है। सो ये फास्ट स्टेप होता है। तो हम रेट किस स्टेप के मुताबिक लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप के मुताबिक लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के मुताबिक जब हम रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू K NO2 की कंसंट्रेशन और फिर दूसरे NO2 की कंसंट्रेशन। तो अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो सेकंड ऑर्डर है। तो अब हमने जो ऑर्डर लिखा है वो रेट लॉ इक्वेशन के मुताबिक लिखा है और रेट किसके मुताबिक लिखा है, स्लो स्टेप के मुताबिक लिखा है। सो फॉर्चुनेटली इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है और ऑर्डर भी 2 है। बहुत सारे रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट होते हैं। सो मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सम ऑफ एक्सपोनेंट होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में रेट लॉ इक्वेशन के मुताबिक।